हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी जो है 16। ये आपकी 16 वर्कशीट है इंग्लिश की। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ये वर्कशीट है बेटा आपकी 18 नवंबर 2020 वेडनेसडे बुधवार की वर्कशीट है बेटा आपकी क्लास 8 की इंग्लिश की वर्कशीट है। ये आपकी पोइम है जो आपकी वो ज्योग्राफी लेसन से ये वर्कशीट ली गई है। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस और वर्कशीट टाइम से मिलती रहें। तो चलिए पढ़ते हैं बेटा। इन द लास्ट वर्कशीट यू रीड ए पोइम अबाउट द प्रोस्पेक्टिव ऑफ ए मैन हु सीज द सिटी फ्रॉम अबव सीटेड इन ए जेट प्लेन। देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था इस पोइम की में कि एक आदमी है जो क्या कर रहा है, वो जो है यात्रा कर रहा है हवाई जहाज से और उसमें बैठकर जो है नीचे देख रहा है, वो शहर को देख रहा है, वो अपनी पृथ्वी को देख रहा है। तो आगे चलते हैं। नेम द मैन हुज प्रोस्पेक्टिव वी रीड इन द लास्ट वर्कशीट स्टेंजास। यानी कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कि जो है इस स्टेंजास को रीड कर रहा है। लास्ट वर्कशीट में भी किया था तो कौन सा हमने बेटा पढ़ा था पिछली बार भी, तो कौन है बताइए आप लोग। क्या टी.एस. इलियट हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, टेड हक्स हैं या जुल्फिकार घोष हैं? तो कौन है बेटा? वो हैं जुल्फिकार घोष। तो यहाँ पर हम जो है टिक लगा देंगे। कौन है बेटा? जुल्फिकार घोष। आगे है बेटा, आगे देखिए कि नाउ लेट्स रीड द रिमेनिंग पोइम एंड सी व्हाट हैपन्स व्हेन वी विल गो मच हायर। तो देखिए हम ये स्टेंजास को पढ़ेंगे। हमने 2 स्टेंजास जो पिछली वर्कशीट में पढ़े थे, ये हमारा तीसरा है। तो आज फिर से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है घोष जी क्या कहना चाह रहे हैं कि व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई। जब जो जेट है वो कहाँ पहुंच गया है बेटा? 6 माइल्स की हाइट पर पहुंच गया है। इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड। तो वहां पर देखने से क्या पता चल रहा है कि जो पृथ्वी क्या है बेटा? गोल है। क्या है बेटा? पृथ्वी गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड। यानी कि जो है वहाँ से पता चल रहा है कि हमारी पृथ्वी पर जो है ज़्यादातर हिस्से में क्या है? पानी है और जो है वो नीला समुंदर अलग से जो है वहाँ पर ऊपर से दिखाई दे रहा है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन एक बात को समझना अब भी बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही नामुमकिन है। क्या है बेटा वो? कि दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, कि जो पृथ्वी पर मनुष्य पाए जाते हैं कि कॉजेज टू हेट ईच अदर, वो एक दूसरे से जो है इतनी नफरत क्यों करते हैं। टू बुल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल, एक दूसरे को जो है जमीन के ऊपर क्यों मारते रहते हैं, एक दूसरी सिटीज में जो है दीवारें क्यों हैं बेटा, क्यों एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर में से जाने से पहले जो है सीमाएं होती हैं, ये सारी चीज़ जो है क्यों होती हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वाज नॉट क्लियर वाई। यानी कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी जो है इस बात का मुझे पता नहीं चल पाया है कि ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर जो है हमने बेटा स्टेंजर्स को रीड कर लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले क्वेश्चन है कि बेटा व्हाट वाज द हाइट दैट द जेट अटेंड। तो कितनी जेट जो है कितनी हाइट पर पहुंच गया था बेटा? वो पहुंच गया था बेटा 6 माइल्स। हमने ऊपर पढ़ा है कितनी हाइट पर? 6 माइल्स। आगे है बेटा व्हाट डज द पोइट लर्न अबाउट द अर्थ। तो जो पोइट था हमारा, जो घोष जी पोइट है हमारे जुल्फिकार घोष जी, उनको जो है पृथ्वी के बारे में क्या पता चला? क्या पता चला बेटा? उनको पता चला कि दैट द अर्थ वाज राउंड। क्या पता चला बेटा? कि दैट द अर्थ वाज राउंड, पृथ्वी क्या है? गोल है। व्हाट इज द थ्रेट टू द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का लॉजिक क्या है बेटा? क्या है? मैन है, वाटर है, एनिमल है या लैंड है? तो क्या है बेटा? मैन है। क्या है? मैन।
मेक ए लिस्ट ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द अबव मेंटेन स्टेंजा, यानी कि जो है स्टेंजा को मेंटेन करने के लिए कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया है हाई वाई, तो ऐसे ही जो है इसमें कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं स्टेंजाज में, जो कि हमें चूज करने हैं, छाटने हैं हमें। देखिए सबसे पहले क्या है, इन्होंने जो है वाई हाई लिखा है यहाँ पर। दूसरा क्या है बेटा, हम लिखेंगे लैंड और अंडरस्टैंड। क्या लिखेंगे बेटा, लैंड और अंडरस्टैंड। तो ये हो गया हमारा एक। तो उसके बाद है बेटा हमारा जो है दूसरा हो गया कौन सा, एक हो गया हमारा जो है बोल्ड और किल हो गया हमारा। इसके बाद जो है हमारा हो गया एक और है हमारा, क्या है बेटा कि एक ये हो गया हमारा राउंड और फाउंड। क्या हो गया बेटा, राउंड और फाउंड। देखिए हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एक तो हो गया जो है हमारा, क्या हो गया हमारा, एक तो हो गया हमारा लैंड और अंडरस्टैंड। क्या हो गया बेटा, एक तो हमारा हो गया लैंड, लैंड और अंडरस्टैंड। क्या हो गया, एक तो लैंड और अंडरस्टैंड हो गया, दूसरा हो गया बेटा राउंड और फाउंड, राउंड और फाउंड, FOUND, राउंड एंड फाउंड। इसके बाद बेटा अगर आप जो है तीसरा लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं आप बुल्ड एंड किल्ड। क्या लिख सकते हैं बेटा, बुल्ड एंड किल। इसके बाद बेटा एक यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिया ही गया था कि जो है हाई और वाही। इसके बाद भी अगर आपको और भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको पूरी पोइम में, वो भी आपको रीड करके यहाँ पर जो है लिख देने हैं। इसके बाद बेटा स्टेंजा वन थिंग दैट बिकम क्लियर एंड वन थिंग दैट रिमेन्स अनक्लियर दैट द पोइम, यानी कि आपको जो है स्टेट वन, यानी कि कोई भी वन थिंग जो पोइट को एक तो क्लियर हुई है और एक नहीं हुई है वो यहाँ पर लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर जो क्लियर क्या हुआ था, यहाँ पर आप लिखेंगे बेटा कि जो है पोइट थिंग्स क्लियर, क्या हुआ था कि द अर्थ वाज राउंड। तो ये क्या हुआ था बेटा, ये उनका जो है क्लियर हुआ था। क्या हुआ था बेटा, ये क्लियर हुआ था। और इसके बाद द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, यानी कि जो है पृथ्वी पर लोग एक दूसरे से नफरत किस लिए करते हैं। तो ये क्या हुआ था बेटा, ये उनका जो है क्लियर नहीं हुआ था, ये क्या हो गया था, ये अनक्लियर था। क्या था बेटा, अनक्लियर। तो यहाँ पर जो है हम अपने क्वेश्चन नंबर वो कौन सा है हमारा, फोर्थ है फिफ्थ है, तो उसका आंसर यहाँ पर जो है हम ये लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। 5 क्वेश्चन का आंसर जो है हम यहाँ पर हमारे 5 क्वेश्चन का आंसर कि इट वाज क्लियर दैट द अर्थ वाज राउंड, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। और दूसरा द मैन ऑन द अर्थ ई नॉट फाउंड, ये हमारा हो गया था उनका अनक्लियर। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो यहाँ पर होती है बेटा हमारी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।